दोस्तों, जय माता दी। कुशल वक्ता, अच्छे विश्लेषक, चतुर और चंचल मिथुन राशि के जातकों के लिए आज हम 19 मई से 14 जून तक का भविष्य फल कथन करने वाले हैं। बहुत बोलते हो यार, बोलते समय हाथ भी बहुत हिलाते हो। तो चलिए, हम 4 मुद्दे हैं, सुख, आनंद, धन और लाभ, इनकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बाकी पूरी कुंडली का विश्लेषण तो हम करने वाले हैं। तो ये 19 मई की कुंडली है। यहाँ पे गुरु महाराज आपके केंद्र में होंगे। तो भाग्यशाली तो हो आप। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, गंभीर और धैर्यशील हो जाओगे। जबकि आप चंचल होते, परंतु जब गुरु यहाँ रहेंगे तो गंभीरता आप में आ जाएगी। और गुरु का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव है। गुरु की 1, 2, 3, 4, 5 भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके बुद्धि भाव में। तो बुद्धि में वैसे ही आप बहुत चतुर हो, परंतु एक गंभीरता, एक परिपक्वता आपकी सोच में आ जाएगी। और फिर साथ भी दृष्टि यहाँ पे आपकी जीवन साथी के भाव पे है, पार्टनर के भाव पे। उनसे भी आपके बड़े शुभ संबंध होंगे, क्योंकि गुरु की खुद की राशि धनु है यहाँ पे। और फिर 8 और 9, ये दृष्टि तो आपके लिए अमृत है। अमृतमय दृष्टि तो होती है, ये पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल है। और यहाँ पे राहु महाराज जब भाग्य में आके बैठते हैं तो भाग्य में एकाएक बड़े परिवर्तन, उतार और चढ़ाव देते हैं। परंतु जब गुरु महाराज यहाँ पे देखेंगे और इस भाग को अपने नियंत्रण में रहेंगे तो राहु महाराज भी गुरु महाराज का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लग्न की बात की, अब हम बात करते हैं धन भाव की। धन भाव में मंगल है, नीच के मंगल हैं, परंतु मंगल तो मंगल ही होते हैं। थोड़ी ऊर्जा कम होगी। थोड़ी ऊर्जा कम होने का मतलब ही बहुत ऊर्जा होना होता है, क्योंकि 100 यूनिट ऊर्जा है। मंगल नीच के होगा तो 50 यूनिट तो हो जाएगी। दूसरे लोगों में तो 10 और 20 यूनिट होती है। पारिवारिक तनाव जरूर होगा, परंतु यहाँ पे आप प्रभावशाली बनेंगे और धन तो आएगा। धन तो आएगा। धन यहाँ पे कौन सा है पता है? ये धन कुटुंब वाणी का भाव है। हाँ, बोलते समय कई बार आप तल्खी अपना लोगे, तो उससे बचना है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान मंदिर में जाकर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, चढ़ाना ही चाहिए आपको। और हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करते रहें। फिर सुनिए आप, मंगल महाराज जो है ना, वो 6 जून को निकल के यहाँ पे आ जाएंगे पराक्रम में, अपने मित्र सूर्य की राशि में। परंतु केतु के साथ मंगल, तो मंगल ही की चलेगी। आप बहुत पराक्रमी हो जाएंगे। और यहाँ पे मंगल बड़े शुभ होते हैं। केतु भी यहाँ पे ठीक होते हैं, साहसी केतु भी बनाते हैं। भाई बहनों से मतभेद करते हैं, मंगल भी करते हैं। तो भाई बहनों से तो मतभेद होगा, परंतु बहुत साहसी हो जाओगे, दुस्साहसी हो जाओगे आप। मान लीजिए, अनुभव कर लीजिए इस चीज की। चलिए, ये वाला घर भी हो गया। अब हम आ जाते हैं सुख वाले भाव में। ये सुख है, ये सुख है, ये लाभ है और ये आनंद है। सुख, आनंद, लाभ, धन इसमें है। ये बैंक बैलेंस है। तो सुनिए, अब सुख वाले भाव में कौन है? बुध महाराज है। 6 है, कन्या राशि है। और बुध खुद कहां बैठे हैं? लाभ में। लाभ होगा तो सुख होगा। सुखी रहोगे तो लाभ प्राप्त करोगे। क्या अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। खुश तो हो जाओ ना थोड़े से। हाँ, थोड़ा सा खुश आपको होना चाहिए। आनंद की बात करें, आनंद मतलब यहाँ पे आपकी तुला राशि है, शुक्र महाराज की है। और शुक्र महाराज तो बुनियादी तौर पे आनंद के ही ग्रह हैं। तो आनंद ही आनंद है। अरे सुख हो, आनंद हो, और क्या चाहिए आपको? और ये बैठे कहाँ हैं? आपके कर्म भाव में उच्च के होके बैठे हैं। तो आपको हर कर्म में आनंद आएगा, सम्मान भी मिलेगा। चलिए, हम यहाँ पे बात आते हैं। तो गुरु महाराज की दृष्टि है, जीवन साथी अच्छा हो रहा है, पार्टनर अच्छा हो रहा है, बिजनेस अच्छा हो रहा है। ये 10, 11 12 बैठे हैं। यहाँ पे संपत्ति, पैतृक संपत्ति, अनापेक्षित संपत्ति, जिसके बारे में नहीं सोचते, वो है गूढ़ रहस्य। खोजें, कर्म आपके इन सब चीजों में लगेगा। थोड़ी सी पीड़ा भी मिलेगी, परंतु पीड़ा, जितना आनंद मिल रहा है उसकी
उसकी तुलना में पीड़ा कोई काम नहीं करेगी यहाँ पे। तो आप तो आनंद में रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, मनमोजी रहने वाले हो, रामकृष्ण परमहंस जैसे आप रहने वाले हो कि खुश हैं। उन्होंने कहा खुश क्यों हो? बोले क्योंकि खुश हैं, इसलिए खुश हैं। यस, खुश हैं इसलिए खुश हैं, आनंद है इसीलिए आनंद है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब आपके भाग्य में राहु महाराज बैठे, उतार चढ़ाव करते, परंतु गुरु महाराज ने देख लिया, इन्हें कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। अमृतमयी दृष्टि है तो भाग्य में उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होंगे, यदि होंगे भी तो अच्छे ही किस्म के होंगे, बुरे नहीं होंगे। खुश हो सकते हो। 1.5 साल तक रहने वाले राहु महाराज यहाँ पे, और 1 साल तक तो गुरु महाराज ने उसने अपने अंडर में ले लिया है। और एक और बात, राहु जिस राशि में बैठते हैं ना उसी के गुण देते हैं। शनि महाराज की राशि में है तो कर्म करवाएंगे, कठोर कर्म करवाएंगे, तो कर्म से भाग्य बनेगा इसलिए। और यहाँ पे भी शनि महाराज बैठे हैं तो कर्म से भाग्य बनेगा, तो कर्म करने में पीछे मत हटना। मिथुन वाले दिमाग का काम करने की सोचते, पता ये लोग नौकरी भी करते हैं ना तो भी इनके मन में बिजनेस और व्यापार चलता रहता है, वो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं साइड बिजनेस इनका होता रहता है। तो कर्म तो ये करते हैं। अब ये वाला भाव हो गया। अब आप आ जाओ लाभ में। अच्छा, अब अभी एक बात तो बताना भूल ही गए हम। शुक्र महाराज यहां से यहां आ जाएंगे। शुक्र महाराज यहां से आ जाएंगे 31 तारीख को ही, 31 मई को ही। और जब शुक्र महाराज लाभ में आएंगे तो और लाभ बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए यार, और लाभ बढ़। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजन करना शुरू करो। ओम श्रीम 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 इस मंत्र का जप करने की आदत डाल लीजिए। और यहाँ पे कर्म भाव में शनि है तो किसी भी हालत में शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगाइए और शंकर जी की जितनी आराधना हो सके उतनी करिए। नहीं तो ओम नमः शिवाय से पंचाक्षर मंत्र तो आपके लिए बहुत शुभ और उत्तम होने वाला है। तो शुक्र महाराज यहाँ के आपके लाभ में और वृद्धि कर देंगे। और बुध तो यहाँ बैठे ही हैं, परंतु ये बुध यहाँ केवल 23 मई तक हैं। तो बुध यहाँ बैठे हैं तो लाभ ही लाभ दिलवाते हैं और पर्याप्त लाभ दिलवाते हैं, इच्छा पूर्ति होती है। जब यह 23 तारीख को बुध यहाँ आ जाएंगे तो आप एकाएक आध्यात्मिक हो जाओगे। बुध यहाँ भी अच्छे होते हैं। और फिर 23 तारीख के बाद है ना 6 जून को बुध आपके लग्न में आ जाएंगे। गुरु और बुध दोनों हो गए, ज्ञान और बुद्धि का अनूठा संगम हो जाएगा। आनंद ही आनंद है। तो कितना आनंद की बात है। अब आपको इस अवधि में क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप गणेश जी महाराज की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करिए। शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी की पूजन करिए। हरे वस्त्र पहन सकते हैं, सफेद वस्त्र पहन सकते हैं। बहुत डार्क लाल, नीले और काले वस्त्रों से आपको बचना चाहिए। और ये तो शुभ घड़ी है तो शुभ घड़ी का आनंद उठाइए। जय माता दी।